नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूं। आपके लिए मैंने कल जो वादा किया था आपसे, मैं कल एक नवीन विषय के साथ में और बड़ा इंटरेस्टेड विषय है, मैं उस विषय के साथ में आपके साथ हाजिर होऊंगा और आपसे रूबरू करूंगा, आपका ज्ञानवर्धन करने का प्रयास करूंगा। उसी प्रयास के लिए मैं आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। कल हमने जो चर्चा किया था, कल चर्चा किया था कि यदि पति की तरफ से पहले तलाक का नोटिस पत्नी की तरफ यदि जाता है तो पत्नी के बाद किए जाने वाले उस तलाक के नोटिस के बाद में जितने भी मुकदमे इत्यादि होते हैं उनका महत्व कम हो जाता है। इसी विषय पे हमने कल आपको बहुत भिन्न भिन्न साइटेशंस के माध्यम से और अपना पूरा रूलिंग जो भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधान थे, मैंने उनके द्वारा सब आपको बताने का प्रयास किया था। संभवतः आपको बहुत अच्छा और इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लगा होगा, आपके समझ में आया होगा। आप उसी के आधार पे अपने मुकदमों में पैरवी कर सकते हैं। इसी प्रकार आज का भी विषय बहुत इंटरेस्टेड है। आज का जो विषय है, मैं आपको विषय से जोड़ दूं पहले। और विषय आज हमारा क्या है? पत्नी यदि जिद करे, किस चीज की जिद करे? कि वो जिसको ब्याही है, मीन्स जिसकी पत्नी है, वो अपने माता पिता को छोड़ करके बाहर कहीं दूसरी जगह रहे। तो ये सेक्शन 13(1)(b) में तलाक का एक पर्याप्त आधार होगा। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत इंटरेस्टेड है। उस चर्चा करने से पहले, वार्तालाप करने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विषय पे आता हूं। विषय आज अमूमन पूरे हिंदुस्तान के 6,38,365 गांवों में जितनी भी स्थिति है, सारे गांवों की यदि हालत हम लोग देखें तो जो भी पति पत्नी की स्थिति में आज लोग सामंजस्यता का भाव खो चुके हैं, मीन्स इस अभाव में ग्रसित हैं, परेशानी की स्थिति है। मैट्रिमोनियलवाद इतने अधिक हैं। मेरा मानना है, पीछे मैंने वीडियो बनाई थी, एक हमारे एपीओ साहब बैठे हुए थे जो प्रोविजन ऑफिसर थे, तो उनके साथ भी यह जब वार्तालाप हुई, पीछे एक सीपी सिंह जज साहब बैठे थे, तो उन्होंने भी अपना यही भाव उकेरा, अपना अतिरिक्त जिला जज साहब ने, और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया और हम लोगों ने भी सब समझाने का प्रयास किया कि मैक्सिमम इस समय स्थिति पत्नियों की तरफ से पति के साथ में, पति की तरफ से पत्नियों के साथ में आपसी सामंजस्यता का अभाव होता जा रहा है। दोनों में दूरी दूरी हो रही है, मैट्रिमोनियलवाद चल रहे हैं, परिवार के झगड़े इतने आ रहे हैं। शायद 40% में मैट्रिमोनियलवाद और बाकी 60% में पूरा हिंदुस्तान का सारा मुकदमा, सारी प्रक्रियाएं, सारी समस्याएं 60%। ये हम लोगों ने बताने का प्रयास किया था। तो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, माने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा जो प्रतिपादित एक मामला वहां पे आया, शैलेंद्र कुमार चंद्र वर्सेस श्रीमती भारती चंद्र। तो शैलेंद्र कुमार चंद्र वर्सेस श्रीमती भारती चंद्र में जो आदेश पारित किया वो 2 जजों की खंडपीठ थी, और दोनों जजों में पहले गौतम भदूरी और दूसरे एन.के. चंद्रवंशी, दोनों ऑनरेबल जज साहबान ने जो ऑर्डर पास किया, तो उसमें उन्होंने पत्नी के द्वारा जो जिद की गई, कौन सी जिद की गई? अपने पति से कहा कि वो अपने माता पिता को छोड़ के शहर में दूसरी जगह, भिन्न जगह रहे। तो वो माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा और दोनों सुनवाई कर रहे दोनों ऑनरेबल जज साहबान द्वारा यह जिद अपने पति से क्रूरता का भाव लेकर के जागृत मानी गई, मीन्स क्रूरता मानी गई, और इस क्रूरता को उन्होंने तलाक का पर्याप्त आधार माना। इसी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो भी मैट्रिमोनियलवाद इत्यादि ऐसे चल रहे हैं माननीय न्यायालय में, उन संपूर्ण विचाराधीन वादों में, विचारणीय समस्त वादों में, मुकदमों में, यदि किसी के पास ऐसा कोई समस्या है तो जिस समय वो अपना प्लेंट तैयार करे, मैं उस विद्वान अधिवक्ता महोदय से यही कहना चाहूंगा कि जो भी विद्वान मेरा अधिवक्ता बंधु प्लेंट तैयार करें, उस प्लेंट को तैयार करते समय यदि इस तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो पूरी सार्वभौमिक मन और मस्तिष्क और स्वच्छ और स्वस्थ चित्तता के साथ में जो क्रूरता पूर्ण वार्तालाप पत्नी के द्वारा पति से की गई है उसको उल्लिखित करे। निश्चित रूप से मेरा जहां तक मानना है और कानून भी यही कहता है, 3 चीजें पर्याप्त मात्रा में तलाक के लिए होनी चाहिए। ये बेस बता रहा हूं, गंभीरता की विषय है ये।
और समझने का विषय है। पहला क्रूअल्टी, जो क्रूरता है, क्रूअल्टी, दूसरा एडल्ट्री और तीसरा कस्टडी ऑफ चाइल्ड। तीन ही विषय हैं। तीन ही विषयों के आधार पर तलाक होना है या नहीं होना। जो मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, जिस समय अपना प्लान तैयार करते हैं, तीनों कंडीशंस को उसमें जोड़ते हैं। और जो भी मैं रूलिंग्स आपको कोट कर रहा हूं, जितने भी विधान साइटेशंस में आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो प्रतिपादित मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी साइटेशंस आपको एविडेंस के तौर पे और आर्गुमेंट के, फाइनल आर्गुमेंट के समय पे आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी। तो ये जितनी साइटेशंस हैं मैं अब बता रहा हूं, तो यदि कोई तात्कालिक कोई मुकदमा फाइल फ्रेम कर रहा है, लिख रहा है, उल्लिखित कर रहा है, तो उस समय क्रूरता के उन भावों को जागृत करें जो इन रूलिंग्स के माध्यम से आप लोगों तक आपको हासिल हो रहे हैं। तो शैलेंद्र कुमार चंद्र श्रीमती भारती चंद्र में वर्सेस श्रीमती भारती चंद्र में क्या छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा? उन्होंने कहा पत्नी की जिद कि उसका पति अपने माता पिता से अलग रहे, यह क्रूरता है और तलाक का पर्याप्त आधार है। लेकिन शैलेंद्र कुमार चंद्र वर्सेस श्रीमती भारती चंद्र, जो माननीय ऑनरेबल 2 जजों की खंडपीठ ऑनरेबल जज साहबान द्वारा जो निर्णित किया गया उपरोक्त वाद मामला, इसमें 2 साइटेशंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित, उनका भी उल्लेख किया। कौन कौन सी रूलिंग है मैं भी आपको बताना चाहूंगा। वो है नरेंद्र वर्सेस के मीना, जो 2016 में 2016 में, जिसका नंबर है SCC 455, और एक विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला विश्वनाथ अग्रवाल, विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला विश्वनाथ अग्रवाल, ये दोनों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित हैं। और इन्होंने भी क्रूरता के भाव को, यही भाव समान मांगा ना, और उन्होंने माना कि यदि पत्नी पति से जिद करती है कि वो माता पिता को छोड़ के कहीं दूसरी जगह, तो क्रूरता का भाव जागृत माना जाएगा, क्रूरता मानी जाएगी और तलाक का पर्याप्त आधार होगा। यही मुझे कहना था आज आपसे। अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से। और मेरे भी जितने भी पीड़ित, शोषित और जो भी इस समय पीड़ा को से ग्रस्त हैं, पति के रूप में मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, मेरे कुलीन हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे विद्वान अधिवक्ता हैं, मेरे सब प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं, मेरे कुलीन अधिवक्ता बंधु हैं, मेरे साथी हैं, उन सब लोगों को ये विषय तो समझ में आया होगा, लेकिन उनके लिए बड़ा आनंददायक विषय है, जो इस वाद को, इस समस्या को, इस तरह की व्यवस्था को, इस तरह की कुत्सित भाव को जो जी रहे हैं, जो माननीय न्यायालय में फेस कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा आनंद का विषय है, बड़ा अच्छा विषय है। तो निश्चित रूप से मैं उनसे जरूर जागृति करने के लिए माध्यम से चाहूंगा और निवेदन यही करूंगा कि वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियो लगातार देखते रहें। इससे जितने भी मैट्रिमोनियल वाद में मैंने मैक्सिमम स्थिति में पीछे जितने भी हमने सूट हमने फाइल फेस किए, जो हमने बनाए हैं, आपको मैंने बताने का प्रयास किया है, उसमें मैक्सिमम स्थिति में प्रबल भाव लड़की का रहा है। जब काफी सारे मुझ पे टेलीफोन्स आए, मुझ पे रिएक्शंस आए और मुझ पे उन्होंने आग्रहपूर्ण वातावरण में उन्होंने बताया मुझे कि साहब आप पति के भी प्रबल पक्ष को रखिए, कि अधिकतर स्थिति यह है कि पत्नी की तरफ से वार किया जाता है, पति बचाव की स्थिति में रह जाता है, लेकिन अगर जो पति को वार करना पड़े तो उस किस कंडीशन में कर सकता है। तो मैं रेगुलर मोड में आपको 4-5 ऐसी वीडियो बना चुका हूं। तो ऐसे पति जो पीड़ित है, शोषित हैं, परेशान हैं, उनके लिए ये एक निश्चित रूप से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक उत्पन्न, पल्लवित और पोषित एक पुष्प की भांति खुशबू देने वाली वीडियो होगी। इन वीडियोस के माध्यम से जो मैंने तीनों रूलिंग साइटेशंस आपको बताई हैं, तो ऐसे दुखी पति, मेरे विद्वान प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु, मेरे अमेर प्रशिक्षु अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता, मेरे कुलीन भाई इत्यादि, वरिष्ठ भाई इत्यादि, वो सब लोग निकाल करके इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी को कोई आवश्यकता ऐसी पड़ती है कि उनको ऐसी दिक्कत है कि वो नहीं रोलिंग निकाल पा रहे हैं, तो वो मेरे से सीधा संवाद मेरे मोबाइल नंबर
9627374757 पर सीधा संवाद कर सकते हैं। और शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक अपनी समस्या का प्रश्नगत माध्यम से उत्तर हासिल कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका मैं पूर्ण रूप से संतुष्टि वातावरण में जो भी प्रश्न है उसका मैं प्रति उत्तर दे सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मौसम आज थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कहीं कहीं बूंदाबांदी के कारण सुहाना हो गया है। तो इस सुहाने मौसम की चपेट में भी चूंकि उमस भरी स्थिति पैदा होगी, इसमें भी अपने आप को बड़ा सचेत रखना है। स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, गर्मी से फिर भी बचना है। ये गर्मी से भी कहीं अधिक उमस बीमारी की तरफ को आपको अग्रसर करेगी, आपको बीमारी की तरफ ले जाएगी। तो मेरा मानना है अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ मन और मस्तिष्क में स्वस्थ चित्त का निवास होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। कल तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदाई।